ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। राम पढ़ता है, राम रीड्स। एक विद्यार्थी बोला, कैसे सर? राम पढ़ता है, राम का होता है राम, और पढ़ना का होता है रीड, और है का होता है ईच। तब मैंने उसे समझाया कि नहीं बच्चे, ध्यान दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या कहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहेगा तो वर्ब में यस या ईएस लगेगा, और बाकी के साथ यस या यस नहीं लगता है, यानी वर्ब अपने साधारण रूप में रहती है। अब यहाँ देखिए, राम पढ़ता है, तो ता है, ते है, पी है से पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखना है राम कौन पर्सन का है। राम थर्ड पर्सन का है, क्योंकि उसके विषय में कहा गया है कि राम पढ़ता है। तो राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अन्यम पुरुष का एक वचन करता, इसलिए इसके साथ वर्ब में यस या यस लगेगा, इसलिए हो जाएगा राम रीड्स। अब यहीं देखिए, राम और मोहन पढ़ते हैं, तो कर्ता यहाँ हो गया प्लूरल, क्योंकि अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। राम जब अकेला पढ़ता है तो हो गया सिंगुलर में, और जब राम और मोहन साथ ही पढ़ रहे हैं तो हो गया कर्ता प्लूरल में, राम और मोहन पढ़ते हैं। तो प्लूरल जल्दी हो गया तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, बाकी थर्ड पर्सन का प्लूरल में, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल में, तथा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। यही थोड़ा नियम को ध्यान में रखना है। देखिए, अभ्यास करते करते ही विद्या आती है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, धीरे 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 रे मना धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे यदि आप कार्य पर लग जाएंगे तो पढ़ाई कोई हार्ड चीज़ नहीं है, थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ वर्ड मीनिंग को याद कीजिए, जैसे ईट, EAT, ईट माने होता है खाना। अब यहाँ हो जाएगा घोड़ा घास खाता है, तो घोड़ा कौन पर्सन का हो गया, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हो जाता है थर्ड पर्सन, और बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन। इसको ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान में रखना है सिंगुलर और प्लूरल। जैसे घोड़ा हो गया सिंगुलर और घोड़े हो गया प्लूरल। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि घोड़ा घास खाता है, तो जगह द हॉर्स। अब यहाँ ईट है तो एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो नियम कह रहा है कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस लगेगा। इसलिए हो जाएगा द हॉर्स ईट्स ग्रास, घोड़ा घास खाता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट जितना भी होगा उसके वर्ब के साथ यस या यस चाहिए, वाक्य बन जाएगा। अब देखिए, कहीं यस लगता है, कहीं की यस लगता है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। यस कहाँ लगता है, वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट है तो यस लगेगा, और वर्ब के अंत में यदि वॉवेल है तो ईएस लगेगा। जैसे जी वो गो मने जाना है, तो वर्ब के अंत में वो है, ये वॉवेल है, इसलिए हो जाएगा गोज। जैसे राम जाता है, राम गोज
अब घोड़ा घास खाता है, खाना में होता है ईट, ईट हो गया कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ सिर्फ वर्ब में यस लगेगा। जैसे द हॉर्स ईट्स ग्रास। बारीकी से धीरे 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 जब वाक्य बनाओगे तब समझ में आ जाएगा। ऐसे समझने का तुम समझ जाओगे तुरंत, लेकिन इसको जब तक अभ्यास नहीं करते रहोगे, अपने से बनाते नहीं जाओगे, तब तक दिक्कत होगी। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत कीजिएगा तो ट्रांसलेशन बनाना एकदम ईजी है। प्यारे बच्चे ध्यान में रखना है, अंग्रेजी जानने के लिए टेंस में घुसना ही होगा। और टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है बच्चों, इसमें 4 नियम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में नियम बता दिया गया है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य कैसे बनाया एवं पहचाना जाता है। तो बनाने का भी नियम बताए हैं बच्चों, और पहचानने का भी। तो देखिए बनाने का क्या नियम है कि थर्ड पर्सन में, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपनी साधारण रूप में रहती है। वर्ब साधारण रूप का मतलब होता है ज्यों का त्यों। जैसे ईट का ईट ही होगा, गो का गो, कम का कम। इस वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। फिर पहचानने का नियम है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, टी है, ता हूँ, ते हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे बकरी जब बच्चा देती है तो तुरंत देखने के लिए बच्चे के पूंछ को उठा करके देखते हैं। कि लघु शंका करने वाला, पेशाब करने वाला यदि ऊपर में है तो कहेंगे पाठी है, और यदि पेशाब करने वाला नीचे है तो कहेंगे ये पाठा है, या नहीं तो उसका दोनों दृश्यों को भी देख करके पता कर लेते हैं कि ये पाठा है। इसी तरह वाक्य बनाते समय पहचान जरूरी है कि ये कहाँ का वाक्य है। जैसे कोई वाक्य बोला गया, वैसे हम लोग हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में देखते हैं ये कहाँ का वाक्य है। जैसे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में मोहन हो गया कर्ता और पढ़ना हो गया क्रिया, और कर्म हो गया किताब। तो मोहन किताब पढ़ता है। जैसे ही पता चल गया बच्चों कि ये ता है, तो तुरंत हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जैसे आ गया, वैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है। जान गए। अब यहाँ है मोहन। मोहन कौन है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए, बोला जाए, वो थर्ड पर्सन का है। अब मोहन अकेला है, इसलिए ये सिंगुलर हो गया। नियम भी कह रहा है कि थर्ड पर्सन का यदि सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाइए। तो यहाँ मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, तो आँख मूंद करके लगा देंगे कि मोहन रीड्स बुक।
चलो बाबू।